चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसमें बोल रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें खेत की भुजा निकालना है और खेत कैसा है, आयताकार है। खेत का विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो हमें निकालना है खेत की भुजाएं। चलिए करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। तो एक आयताकार खेत दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हम आयताकार एक खेत बना लेंगे। कुछ इस प्रकार खेत होगा आयताकार। इसका जो विकर्ण दिया गया है, विकर्ण का मतलब होता है जो कोना कोनी हम मिलाते हैं, इसी को कहते हैं विकर्ण। आयताकार जो विकर्ण है छोटी भुजा से क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमें छोटी भुजा पता नहीं है, तो हम मान लेंगे छोटी भुजा x मीटर है। कितना है, x मीटर। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यानी x प्लस 60, इतना मीटर क्या हो जाएगा, विकर्ण। विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अधिक मतलब जोड़ना पड़ेगा। और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। तो छोटी भुजा कितना है, x, तो ये बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, x प्लस 30। तभी तो ये 30 मीटर अधिक लंबा होगा छोटी भुजा से। तो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम जो किए हैं वो हम पहले लिख देते हैं। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा कितना है, x मीटर। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा हमने क्या माना, x मीटर। तो यहाँ से विकर्ण क्या हो जाएगा, अतः विकर्ण कितना हो जाएगा, x प्लस का 60 मीटर। और बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ से दिया है बड़ी भुजा, वो हमने क्या माना, वो हो जाएगा x प्लस का 30 मीटर। तो चलिए यहाँ से कुछ हम समकोण त्रिभुज देखते हैं। यहाँ से जो आपका एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे करके, हम पहले नाम इसका दे देते हैं ABCD। ये एक आयताकार खेत है। तो इसका जो एक त्रिभुज हमें बन रहा है BDC, ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि आयत के सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ये एक समकोण है। समकोण की सामने वाली भुजा क्या होगी, विकर्ण होगी, यानी कर्ण जिसको हम बोलते हैं, कर्ण। तो समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण है। तो हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो चलिए करते हैं यहाँ से, कौन सा त्रिभुज में, BDC में। यहाँ से हम लिख देंगे त्रिभुज BDC में पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया, BDC में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर से। तो वो हम पहले लिख देंगे। कर्ण कितना दिया गया है, x प्लस 60, इतना का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया गया, x, तो x का स्क्वायर जोड़ आधार दिया गया है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर हम कर देंगे। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a के बदला में x है तो x का स्क्वायर, प्लस 2ab होता है तो 2 गुना x गुना 60। 2 ये a है, ये b हो गया, तो 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b के बदले में 60 है तो 60 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। इसको भी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर, a के बदले में कितना है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a के बदले में कितना है एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2a के बदले में x है तो x, b के बदले में 30 है तो 30, 2ab हो गया। अब प्लस होता है b स्क्वायर, तो प्लस 30 का स्क्वायर, इस प्रकार हम लिख देंगे। अब यहाँ से हम देखते हैं एक्स स्क्वायर ही होगा, गुना करेंगे 6 दूना 12, 120x होगा, प्लस 60 का स्क्वायर 6 6 36 00, ये हो जाएगा। यहाँ से अब इसको हम लिख देंगे बराबर है तो बराबर एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस है
30 दूना 60 एक्स होगा, और 30 दूना 60 एक्स, अब प्लस का हो गया, 30 का स्क्वायर होगा 900, तो 900 हम लिख देंगे। यहाँ से ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सभी को इस साइड हम ले आएंगे। तो सभी को जब हम इस साइड करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 60 तो माइनस का 60x, प्लस का 900 तो माइनस का 900, बराबर का क्या बच गया 0। सभी को हम एक साइड कर दिए, बराबर का 0 हो गया। ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बच गया क्या माइनस का एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे माइनस का एक्स स्क्वायर। अब x वाला ढूंढेंगे, ये प्लस का 120x, ये माइनस का 60x, तो क्या बचेगा प्लस का ही बचेगा, प्लस का 60x बचेगा, क्योंकि माइनस वाला तो घट जाएगा, प्लस का 60x बच गया। 3600 क्या है, प्लस का है, माइनस का 900, तो कितना बचेगा 2700, क्या बचेगा 2700, और वो भी क्या बचेगा प्लस का। अब तो कुछ नहीं होगा, बराबर का 0 है तो बराबर का 0। हम माइनस को क्या करेंगे, हटा देंगे इसको, तो ये साइड माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का 2700, बराबर का 0। क्योंकि हम क्या किए, माइनस को हटा दिए, और इस साइड माइनस से गुना करेंगे तो 0 को माइनस से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो दोनों साइड हम क्या किए, माइनस से गुना कर दिए। इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम वाले पद को शुरू वाले पद से गुना करते हैं। तो 2700 को 1 से गुना होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से गुना होगा 2700। अब जो गुना करके आता है उसका हम क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड में इसमें 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 1350, फिर इसमें 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 675, फिर इसमें 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 225, फिर इसमें 3 से लगेगा, ये हो जाएगा 75, फिर इसमें क्या होगा 3 से लगेगा, 25 से 75, फिर 25, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंतिम पद के ठीक पीछे का चिन्ह माइनस का है, यानी घटाव का है, तो घटा करके हमें 60 आना चाहिए। यहाँ से 2 पद हमें लेने हैं, तो यहाँ से 2 पद हम कैसे ले सकते हैं, जो घटा करके क्या है 60 आए, घटा करके 60 आना चाहिए। तो यहाँ से देख लीजिए, अगर यहाँ से 5 लेते हैं, 5 तिया 15, और 15 दूना 30, यहाँ से इन तीनों से आ गया 30, और यहाँ से लेते हैं 5 तिया 15, और 15 तिया 45, अब 45 दूना 90, एक लेते हैं 90, तो 90 में से 30 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 60। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर घटे 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 90x घटे के घटा हुआ है तो घटेगा 30x, माइनस का 2700, बराबर का 0। एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस का चिन्ह लगा है तो कुछ हटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 90 है तो माइनस का 90x, माइनस का है तो ये प्लस का 30x, ये माइनस का 2700 तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2700, बराबर का 0। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में x बाहर कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा x माइनस का 90। इसमें हम क्या बाहर कर सकते हैं, 30 बाहर करेंगे, प्लस है तो प्लस, 30 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस है, ये हो जाएगा 90, 90 2700 हो जाएगा गुना करके, इसीलिए कितना बचेगा 90, बराबर का 0 है तो 0। अब ये हो जाएगा एक x प्लस का 30, और ये हो जाएगा एक x माइनस का 90। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ये x प्लस 30 बराबर का हो जाएगा 0, एक हो जाएगा x माइनस 90 बराबर का 0, इधर प्लस का 30 है उधर जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, इधर माइनस का 90 है तो उधर जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा। यहाँ से जो सही आंसर आपका होगा वो x बराबर 90, क्योंकि हम यहाँ पर कभी भी जो दूरी होता है वो माइनस का नहीं होता है। कभी हम ऐसे तो नहीं बोले हैं कि माइनस का 10 किलोमीटर यहाँ की दूरी है, माइनस का 12 किलोमीटर, तो ऐसे माइनस दूरी में माइनस नहीं होता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 90। तो यहाँ से हम x किसका मान रखे थे, छोटी भुजा, तो यहाँ से छोटी भुजा हम माने थे x, तो x का वैल्यू आ गया 90, यानी 90 मीटर छोटी भुजा। और बड़ी भुजा कितना होगा, बड़ी भुजा वो हमने माना था x प्लस का 30, यानी x हो गया 90 और प्लस का 30, तो ये हो जाएगा 120 मीटर।
ये छोटी भुजा, ये बड़ी भुजा, ये हमें निकालना था।